नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? घर पर अपना ख्याल रखना, जितना हो सके उतना घर से कम बाहर निकलना। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में इकाई 2 हम भी बने महान जिसका अध्ययन करेंगे, जिसमें महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी ही विशेषताएं व्यक्ति को महान बनाती है। इस इकाई में भी ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो चलो बच्चों, मिलकर इसका अध्ययन करें। इकाई 2 हम भी बने महान। इस इकाई में सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो इस इकाई में 4 कहानियाँ दी गई है और उन कहानियों में जिन व्यक्ति की बात की गई है वह कैसे कर्तव्यनिष्ठ बनकर अपने जीवन में आगे बढ़े वह बताया गया है। तो चलो, सबसे पहली कहानी है कर्तव्य, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग दिया गया है, जिसे हम देखें। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी दे दी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर यानी कि अनजान था, चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने में क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, चाव से यानी कि प्रेम से, लगन से। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इसमें क्या है? एक बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध यानी विख्यात, मशहूर। तो बच्चों, आपने देखा ना कि कर्तव्य कि अपने कर्तव्य से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और शिवलिंग से ज़्यादा एक बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए शिवलिंग टूट जाने पर भी उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि एक बच्चे की जान बचाने की उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी थी। दूसरी कहानी है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लैंड हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी उत्सव। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक किसे कहते हैं? तो सेवा की भावना से काम करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं।
नियुक्त किया गया था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि जो भी वहाँ पर आए उनके पास एक निमंत्रण पत्रक था, उन्हें देखने के बाद ही उन्हें उनके स्थान पर यथास्थान बिठाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्रक की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो इस बात से आपने क्या सीखा कि कोई भी जिम्मेदारी यदि हम लेते हैं तो उसे पूरे कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से हमें आगे निभानी चाहिए। तीसरी कहानी है सफलता का रहस्य, कि सफलता कैसे मिलती है, किस तरह मेहनत करने से। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 यानी 14 साल से कम उम्र का जो टीम होती है उसे अंडर 14 कहते हैं। कोच यानी प्रशिक्षक, उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि सुबह का नाश्ता के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट है, यानी कि जो सब दूसरे खिलाड़ी थे वह इसी बात से संतुष्ट है कि वह सब टीम में शामिल हो गए हैं। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कैसे? तो पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यानी कि मैच तो खेल दिया लेकिन फिर भी कुछ त्रुटि हम में रह जाती है तो वह सुधार के लिए वह फिर मैच खेले जाने के बाद भी वह अपना मूल्यांकन सुधार कार्य के लिए करते थे। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो आपके पास भी अभी बहुत सारा समय है, तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और बड़ी एकाग्रता से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम सीख सकते हैं। चौथी कहानी दी गई है प्रामाणिकता, कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई।
थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किया। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझा कर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, यानी कि मैं राजकोष का काम कर रहा था, राज्य का, इसलिए राजा की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं अपना निजी काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर यानी गरीब। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी हमें लगती है, पर है वह बड़ी महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृदः कश्वेदधनम, कि इस संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि हमें कभी किसी के धन की, माल की या किसी और चीज़ की कभी भी हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इस इकाई में हमने देखा कि कर्तव्य नियम सबके लिए हैं, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता, 4 कहानियाँ देखी, जिससे हमें सभी के व्यक्तित्व से एक अच्छी सीख मिलती है और हमें अपना व्यक्तित्व भी ऐसा ही सुंदर बनाना चाहिए। आगे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं और वह आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। नुकसान यानी हानि, ख्याल यानी विचार, स्वयंसेवक अपने आप सेवा करने वाला, जो आपको शब्द समूह के रूप में भी पूछा जा सकता है। नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास प्रयत्न, सदस्य सभासद, भेदभाव व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध यानी विख्यात, अल्पहार यानी नाश्ता, रहस्य यानी गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच यानी परीक्षण, हरामखोर हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान, पुरखा यानी पूर्वज। इन शब्दार्थ में से कई ऐसे शब्द हैं जो आपको शब्द समूह के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्वयंसेवक, नियुक्त, कर्तव्य भार, भेदभाव, तो हरामखोर। ऐसे शब्दों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर आपको अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, बच्चे को बचाने की देरी होती तो क्या होता? जो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के साथ टकरा जाता। दूसरा है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो दूसरों की जान बचाना वह तो हमारा कर्तव्य है ही। इसके अलावा किसी को दुख ना पहुँचे ऐसी बातें करना, बड़ों का सम्मान करना, देश की सेवा करना, अन्याय को सहन न करना, अनुशासन का पालन करना, कभी किसी को धोखा न देना, तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे हम दूसरों के लिए मदद भी कर सकते हैं और हम इन बातों को अपना कर्तव्य भी समझ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था? यदि सही था तो क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास एक निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास
उस समारोह का निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना उचित यानी कि सही था। चौथा प्रश्न है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो इस प्रश्न को आप खुद सोच समझ कर लिखेंगे। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास, मेहनत और उस पर रुचि रखनी चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी खामियों को भी हमें दूर करना चाहिए, तभी हम सफल होने के लिए अच्छे से प्रयास कर सकेंगे। छठा प्रश्न है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी सूझबूझ के अनुसार समझदारी से लिखेंगे। प्रश्न 2 है कि आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो तो उसे वर्गखंड में रजू करें। तो अभी आप वर्गखंड में तो आते नहीं हैं, तो यह प्रसंग या घटना आपने सुनी हो या कहीं देखी हो तो आप घर पर किसी को भी बता सकते हैं। यह प्रश्न नोट में नहीं लिखना। प्रश्न 3 है, चर्चा कीजिए। तो यह भी सिर्फ हमें चर्चा करना है, इसे हमें अपनी नोट में नहीं लिखना कि यदि पक्षी बोल पाते तो जब पेड़ की कटाई होती तो इस विषय में वह एक दूसरे के साथ आपस में क्या बातें करती। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत यानी कि फरियाद करती। तो इन दोनों प्रश्नों की आपको सिर्फ चर्चा करनी है अपने मित्रों के साथ, वह भी नोट में नहीं लिखना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। यानी कि पूरा परिच्छेद आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि आप सब 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप सबको हिंदी अच्छी तरह से आरोह अवरोह के साथ पढ़ना आता है। तो इस परिच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर सुंदर और सुवाच्य एक भी गलती किए बिना इसे आप अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। आपको कौंस में विराम चिन्ह भी दिए गए हैं। पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, योजक चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, अल्प विराम और अर्ध विराम। तो आप इन विराम चिन्हों का उपयोग करके पैराग्राफ को सुंदर अक्षरों में फिर से लिखेंगे। जैसे कि बात पुराने जमाने की है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। तो कौन सा चिन्ह? पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले यहाँ हम रुकते हैं। तो अल्प विराम। मान्यवर, तो ऊपर आएगा दोहरा अवतरण चिन्ह। मान्यवर के बाद अल्प विराम। हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। वाक्य पूर्ण हुआ इसलिए पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तो कौन का उपयोग हुआ? तो यानी प्रश्नार्थ चिन्ह। तो कौन है के बाद आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह, और जो दोहरा अवतरण चिन्ह हमने किया था वह यहाँ पर फिर से होगा यानी कि पूर्ण होगा। उसी तरह दूसरा पैराग्राफ आपको दिया है, समय वह संपत्ति है। तो यह पैराग्राफ के अवतरण चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह आप खुद सोच समझकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और सभी विराम चिन्ह अच्छी तरह से जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ लगाएंगे। दोनों पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ें और फिर अच्छी तरह से विराम चिन्हों का उपयोग कर कर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो क्या किया वह समझ में आ गया ना? गृह कार्य। गृह कार्य में सबसे पहले सुलेखन, उसके बाद कठिन शब्द 10, फिर शब्दार्थ, फिर प्रश्न 1 अभ्यास का और प्रश्न 4 और 5 आपको अपनी नोट में अच्छी तरह से लिखना है।
तो सभी चीज़ें अच्छी से आपने समझ में आ गई हुई और इस पूरी इकाई को आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। अस्तु।